अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ कमोडिटीज़ की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, हम अपनी कमोडिटीज़ की और जो इंटरनेशनल मार्केट की कॉल होती है उसमें डॉलर का जिक्र ज़रूर करते हैं, क्योंकि डॉलर का जो इंडेक्स है वो बहुत सारी मार्केट पर असरअंदाज होता है। तो सबसे पहले डॉलर को डिस्कस करते हैं। डॉलर इंडेक्स जो है प्रेशर में है। अगर हम बात करें वीक की तब भी, और अगर हम मंथ की बात करें तब भी, और अगर डेली की बात करें तब भी एक तसलसल है प्रेशर का। थोड़ी बहुत रिकवरी लेता है फिर नीचे आता है। तो अभी मेरा ये ख्याल है कि ये ऐसे ही एग्जॉस्टेड रहेगा जब तक 12,822 के नीचे है। और अगर 12,803 के नीचे ट्रेड करने लगे तो शायद हम नया और बढ़ा हुआ प्रेशर देखें। याद रहे कि इस वक्त 12,807 पे डॉलर की जो है क्लोजिंग हुई है। अब हम चलते हैं जनाब गोल्ड की जानिब। गोल्ड को डिस्कस करने के लिए भी डॉलर को समझना बहुत ज़रूरी होता है, आप ये बात जानते हैं, क्योंकि डॉलर जो है गोल्ड जो है डॉलर में ही ट्रेड हो रहा है। ठीक है जी। तो चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे, और आपके सामने गोल्ड की जो करंट क्लोजिंग आ रही है वो 4237.79 है, बहुत बुलिश। जुमे को एक लॉन्ग कॉल दी गई थी, उसने जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लेवल दिया गया था आपको उसी के पास जाके क्लोज हुई 4238। और ये क्लोजिंग और वो तसलसल जो जुमे को नज़र आया वो मज़ीद बुल्स की ताकत पे पॉइंट करता है। तो यहाँ मैंने जो गोल्ड में रिकमेंडेशन दी है कि इसको कंटिन्यू करें, 4240 के ऊपर लॉन्ग कंटिन्यू करें और 4262 को टारगेट करें। अब जब 4262 की तरफ जाता है तो उस दौरान देखना है हमें कि ये तसलसल बरकरार है या हमें रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो रही है। अगर रेजिस्टेंस मिलना शुरू होगी तो हम अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो करेंगे। और याद रखिए 4240 और 4262 के बीच में कोई लेवल मैंने नहीं दिया है। ये आपको जब सेशन चल रहा होगा उस वक्त ये लेवल फाइंड आउट करना होगा। जहां पर भी आधा घंटा 1 घंटा गोल्ड गुजारता है वहां पर एक लाइन लगाएं हॉरिजॉन्टल, और उसको लेवल बना के फिर आप उस पर नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करें। और इस तरीके से आप अपनी लॉन्ग को ट्रेल कर कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर 4262 और 4240-50 के बीच में ये एग्जॉशन आ गई तो फिर हम बाहर निकल के इंतज़ार करेंगे, शायद हमें शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ मिल जाए। एग्जॉशन के हवाले से या शॉर्ट के हवाले से तो हम यहाँ कोई बात कर नहीं रहे, क्योंकि वो काफ़ी नीचे जाके आता है। ठीक है जी। अब अगर शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की बात करें हम, तो ये जो अभी मैंने तस्करा किया कि ऊपर जाए फिर एग्जॉशन हो, तब ऐसी सूरत में हम शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की बात करेंगे, और वो फिर 4219 के नीचे जब ट्रेड करने लगे, उससे पहले नहीं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्रूड ऑयल की जानिब। क्रूड ऑयल में आपको ये देखना होगा कि क्रूड ऑयल की जो हमारी पिछली क्लोजिंग है, सबसे पहले तो आप उसको देख लीजिए, और जो आखिरी उसकी मूव हुई है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो क्रूड ऑयल की जो क्लोजिंग आ रही है हमारे पास वो 58-57 की आ रही है। ठीक है जी। तो आखिरी सेशन में एग्जॉशन में वो बंद हुआ है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि नीचे की तरफ ये आगाज़ करे। अगर ऐसा होता है तो आपको फिर शॉर्ट ही रहना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, लेवल्स मौजूद हैं। और अगर ये मज़ीद लेवल्स को तोड़ता है, ख़ास तौर पे 57-85-75 को, तो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, बड़ा प्रेशर आएगा। और एट द सेम टाइम याद रखिएगा कि ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट भी है 57-85 या उसके ऊपर। जब वो एक अच्छी सपोर्ट है, उससे पहले 58-25 भी एक सपोर्ट है। तो जब वो एक अच्छी सपोर्ट है तो हमको वहाँ पर स्टॉप लॉस, अच्छा 50 स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल करते हुए भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए।
दूसरे अगर लॉन्ग ऑन डिप करना है तो हम उस बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये है टोटल सूरत हाल। डेटा भी मंडे को संडे को ऑलरेडी ओपेक की मीटिंग हुई है, उसका आउटकम भी देखिएगा, उससे आपको क्रूड ऑयल में मदद मिलेगी। और मंडे को हमारे पास डेटा अच्छा खासा मौजूद है जो 7:45 और 8 बजे है, उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिए। बहुत शुक्रिया।